श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
सबसे अधिक साधकों को क्या अनुभव हुआ, इसलिए फीडबैक फॉर्म दिया है। फीडबैक फॉर्म में कैसा है, जैसे समझ लो खाना, फीडबैक फॉर्म दिया है आपको कि खाना आपको कैसा लगा। खाना आपको बहुत अच्छा लगा तो उसके ए के ऊपर टिक मारो, आपको खाना ठीक सामान्य लगा तो दूसरे पे टिक मारो, खाना आपको ठीक नहीं लगा तो आप तीसरे पे टिक मारो कि खाना ठीक नहीं था। तो फिर उसके बाद में ये सर्वेक्षण कर रहे हैं। देखो ये युवा पीढ़ी है ना, वो उसको अलग तरीके से लेती है, तो उन्होंने उनका एक फॉर्मेट बनाया, तो उसके बाद में इसका सर्वे होगा। तो अब जैसे किचन का खाना अच्छा लगा कहने वाले कितने लोग हैं, खाना ठीक था कहने वाले कितने लोग हैं, खाना खराब है कहने वाले कितने साधक हैं। इन साधकों का परीक्षण करेंगे, उसके बाद में उसके रिजल्ट आएंगे, उसके परिणाम आएंगे। तो उस परिणाम के आधार पे, उस डाटा के आधार पे, उस कलेक्टिव किए गए फिगर के आधार पे फिर निर्णय लेंगे कि खाना अच्छा था क्या, खराब था क्या, सुधार था क्या, नहीं करना था। तो ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया खाने का, ऐसा खाने का नहीं, टॉयलेट बाथरूम का है, सोने का है, मंडप का है, आने के अरेंजमेंट्स का है, आपको सेंटर के आचार्य ने कॉपरेट किया कि नहीं किया, ये भी उसमें प्रश्न है। मैंने सभी एंगल से, मैंने आप ए किसको देते हैं, बी किसको देते हैं, सी किसको देते हैं, उसके हिसाब से कहाँ कहाँ व्यवस्था हुई। और उसके बाद में फिर अगली गुरु पूर्णिमा जब करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें जो सुधार लाने का आवश्यक है, नहीं यहाँ पे ये ठीक नहीं था, इसकी मैक्सिमम कंप्लेंट है, इतने % कंप्लेंट इसकी, तो जो ज़्यादा है, तो ऐसे 2-4 लोग हंगामा मचा रहे हैं और तुरंत अपन बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो निर्णय पर नहीं पहुँचे। होता है कई बार। मैंने ये जो हंगामे करने वाले ना, ये सामने वाले को मिसगाइड करते हैं, एकदम इतना हंगामा करेंगे कि अपने को लगेगा एकदम वास्तव में वैसी स्थिति है क्या। अच्छा, दूसरा हर दफ़े याद रखो, जैसे मैं बोलता था कि नहीं कि मेरे माँ को दूध में पानी मिलाता था तो वो डांटती थी, लेकिन जब दूध अच्छा आता था तो वो ये भी बताती कि दूध अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको खाना अच्छा लगा है तो ए टिक करने में मत भूलो। तो प्रत्येक जन अपना खुद का ओपिनियन दो ही, खुद का डिसीजन दो ही। जैसे वोट देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे फीडबैक फॉर्म भरना भी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसको भर के ही जाओ। नहीं, ये सब भर के हम क्या कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी अलग अलग प्रयत्न कर रही है, अलग अलग प्रयास कर रही है, अलग रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रही है, और ये फीडबैक फॉर्म एकदम क्लियर है ना, तो आपको कैसा लगा उसके ऊपर से ये सारे निर्णय लेंगे कि व्यवस्था में कहाँ खामियां हैं, वो व्यवस्था की जो खामियां हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रयत्न है, लेकिन ये प्रयत्न का फ़ायदा, ये प्रयत्न का उपयोग आपको तब होगा जब ये फीडबैक फॉर्म भर करके याद रख के जाएंगे कि कोई भी ऐसा साधक नहीं जाना चाहिए जिसका फीडबैक फॉर्म नहीं भरा गया है, सबका आना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो कि नहीं मेरे को तो कोई ओपिनियन ही नहीं, ऐसा नहीं, तो कुछ तो होगा। मैंने बोला ना अच्छा लगा तो अच्छा भी बोलो ना, तो होगा क्या, जो अच्छा है तो उसको अच्छा रखेंगे, उसको बनाए रखेंगे कि नहीं ये अच्छा था इसको, तो इसलिए ये फीडबैक फॉर्म का निकाला है। तो ऐसा जो फार्मूला आज यहाँ अप्लाई करके देख रहे हैं, ये फीडबैक फॉर्म से गुरु पूर्णिमा की रिपोर्ट ले रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के कौन से तंत्र अच्छे थे, कौन से अच्छे नहीं थे, कल इसको अपन सेंटर पे भी लागू कर सकते हैं। समझ लो 100 साधक हैं उस सेंटर के ऊपर, उनको फीडबैक फॉर्म दिया, साल भर में तुमको आचार्य का व्यवहार कैसा लगा, सेंटर कलेक्टर वो क्या देते हैं, उनके फीडबैक क्या है, सामूहिकता क्या कह रही है, कलेक्टिविटी क्या कह रही है, उससे हम हमारे डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ 2-4 लोगों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य ने भी 2-4 लोगों को से ज़्यादा प्रभावित होने का ज़रूरत नहीं है कि वो 2-4 लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो प्रत्येक को तो सेटिस्फाई कोई नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण भी आके सेंटर आचार्य बन जाए ना तो भी उसकी 4 कंप्लेंटें मेरे पास आई जाएगी क्यों, कृष्ण भगवान ऐसे थे, वो ऐसा करते थे, उन्होंने वो अपने वाले को पास लिया और मेरे को नहीं लिया, तो उसका कोई तो भी पास वाला होगा यार, तू क्यों नहीं उसका पास वाला बना। मैंने मेरा कहना है उसका विश्वास अर्जित करो ना कि वो तुमको काम दे, तुमको काम सौंपे, नहीं दिया अच्छा है तू ध्यान कर, तो क्यों झमेले में पड़ता है वो सब। तो मेरा क्या कहना है कि ऐसा सब जगह रहेगा तो ऊपर से भगवान भी उतर करके सेंटर आचार्य बने ना तो भी उनकी कंप्लेंट मेरे पास आएगी, तो इसलिए उधर ज़्यादा ध्यान मत दो, और मैं भी खुद भी नहीं देता हूँ। तो इसलिए फीडबैक फॉर्म का मेरे को बहुत अच्छा लगा। फीडबैक फॉर्म से एकदम सही परीक्षण है, फीडबैक फॉर्म से एकदम सही स्थिति है, सही आकलन है, सेंटर के साधक क्या बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभी ये प्रयोग आज अपन गुरु पूर्णिमा में करके देख रहे हैं। तो सब जने याद रख के कल फीडबैक फॉर्म भर के ही जाओ। किसी का भी ऐसा साधक का नहीं होना चाहिए कि उसका फीडबैक फॉर्म नहीं है, सबके फीडबैक फॉर्म आना चाहिए और बराबर सब जगह टिक करके जाओ। दूसरा, आपको कोई सुझाव है, आपकी कोई सलाह है, बराबर उसमें लिख के जाओ, उसको मार्क करके जाओ, तो उसके अंदर भी चेंज करेंगे। देखो अपने को सर्वोत्तम करने का कोशिश है, सर्वोत्तम करने का प्रयास है, लेकिन आपकी बात वहाँ तक पहुँचे तो सही। करने वाले भी करना चाहते हैं, लेकिन करने के लिए उनको मालूम तो पड़े कि यहाँ करने की ज़रूरत है,
तो सब जगह करेंगे। उन्होंने उनके तरफ से जितने अच्छे से अच्छी व्यवस्था है, जितने अच्छे से अच्छा परिश्रम, 4 महीने से वो लोग पड़े हुए हैं। ये एकदम खड्डे में ज़मीन थी, ये जहाँ बैठे हुए ना इसके 6 फीट नीचे खड्डा था, ये खड्डे में ज़मीन थी, 6 फीट का भराव किया हुआ है। ये पूरा आश्रम रोड से 6 फीट नीचे था, उसको भराव करके देखो रोड के लेवल तक लाए। तो इन्होंने भी 4 महीने खूब मेहनत की है, 24 घंटे यहीं पड़े रहते थे। तो ऐसा करते करते ये जगह आपको मिली है। दूसरा हो सकता है इस ज़मीन के खड्डे भरने में इनकी ऊर्जा नष्ट हुई हो, इनका समय नष्ट हुआ हो। लेकिन अगर अगली गुरु पूर्णिमा यहाँ हुई तो वो खड्डे उनको नहीं मिलेंगे, तो वो उनके ही ऊर्जा का, उनके ही समय का सदुपयोग आपके ऊपर की अच्छी व्यवस्थाएं करने में कर सकते हैं। इसलिए वो फीडबैक फॉर्म एक परीक्षण है। दूसरा, ये जो भराव किया ना, ये भराव की ये पीछे का तालाब गहरा करके किया है। लेकिन एक बरसात के बाद में जब वो तालाब भर जाएगा, बाद में वहाँ से फिर मिट्टी नहीं ले सकते। इसीलिए जो कुछ करना था वो बरसात के पहले करना था। और इन्होंने प्रार्थनाएं कर करके बरसात रोक के तो रखी है, लेकिन अपन कल आखिरी दिन प्रार्थना करेंगे कि कब खूब बरसे। पूरा कच्छ उस अमृत वर्षा से नहा जाए, खूब हरा भरा कच्छ हो, ऐसे हम कल प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट। स्वामी जी, अभी मई महीने में बाल विकास शिविर हुआ और उसके बाद बालकों के विषय में बहुत से प्रश्न आए हैं, लेकिन उसमें से एक प्रश्न मैंने लिया है। वह प्रश्न पूछने के पहले मैं थोड़ी जानकारी साधकों को देना चाहती हूँ। आप लोगों को क्यूरियोसिटी होगी, बहुत सारे लोगों ने जो वेब रिले हो गया, वेब ऑडियो टेलीकास्ट हो गया, वह सुना भी होगा बच्चों के लिए, जो स्वामी जी के साथ कार्यक्रम हुआ उसका। तो फॉर्म्स तो बहुत आए थे बच्चों के, 800 850 फॉर्म्स आए थे। वह फॉर्म्स प्रमुख आचार्यों तक समय तक पहुंच गए थे। उसके आगे कितने आए पता नहीं, क्योंकि वो उसके डेट के बाद नहीं भेज सकते थे। तो उसमें से कुछ ही फॉर्म्स सिलेक्ट कर पाए। इसका कारण अपने पास जितनी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि बच्चों के लिए सिक्योरिटी सेफ्टी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर 10 बच्चों के पीछे कुछ वॉलंटियर्स भी थे और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया कार्यक्रम। लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी बच्चों के लिए बाल विकास शिविर रखा हुआ था, तभी भी बच्चे बहुत खुश हुए थे। तो इस साल और भी फॉर्म्स आ गए और इस साल भी बहुत ही बच्चों ने एंजॉय किया और खुश हुए। तो ये तो एकदम नेचुरल है कि जो बच्चों के माता पिता है उनको लगता है कि समर्पण में और ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को मिले। तो कई सारे जगह पर ऐसा भी शुरू किया है। आपके प्रमुख आचार्यों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। और आपको सबको पता है कि 12 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं उनको ध्यान केंद्र पर आने के लिए मना करते हैं। स्वामी जी ने पहले इन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन प्रमुख आचार्यों के अनुमति से, परमिशन से, क्योंकि प्रमुख आचार्य फिर स्वामी जी के पास, गुरु माँ के पास वो प्रपोजल्स भेजते हैं। उसके बाद में बच्चों के लिए हफ्ते में एक बार शिविर रखते हैं, या शिविर बोलने से भी ध्यान केंद्र चलाते हैं, जहाँ बच्चों को कुछ थोड़ी सी समर्पण की माहिती देते हैं। और तभी सिर्फ बच्चे ही होते हैं, तो वह भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप प्रमुख आचार्यों के साथ इसके बारे में बात कर सकते हैं, ताकि बच्चों को भी लाभ मिले, बच्चों को भी समर्पण के बारे में जानकारी मिले, और वह बड़े अन्य साधकों को डिस्टर्ब भी नहीं करे। तो ये थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताया। लेकिन इसके बारे में अभी स्वामी जी और प्रश्न आए हैं कई साधकों से। वह प्रश्न इस तरीके से है कि एक ही प्रश्न मैंने किया है उसका, कि स्वामी जी, बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं
और बचपन से ही बच्चों पर समर्पण ध्यान के संस्कार हो तो कितना अच्छा होगा। क्या उनके लिए कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जहाँ बचपन से ही उन्हें ऐसा वातावरण मिले? पहले तो बाल शिविर के बारे में बताता हूँ कि बाल शिविर में संख्या कम रखना पड़ती है ताकि अधिक से अधिक व्यवस्थित तरीके से बाल शिविर संपन्न हो। और उसके बाद में संख्या कैसे कम की जाए, इसके फिर अलग अलग मापदंड लगाते हैं। वो मापदंड का उद्देश्य भी संख्या कम करना ही होता है कि इस तरीके से कम करें, उस तरीके से कम करें, उस तरीके से कम करें। तो अभी आचार्य सम्मेलन में सभी आचार्यों ने भी ये विषय उठाया था कि हम इतने सारे फॉर्म भेजते हैं, इतने सारे लड़कों को हम भेजते हैं और आप केवल इतने ही कम लोगों को बुलाते हो। तो मैंने उनकी टांगें उनके गले में डाल दी थी। मैंने बोला ये सिलेक्शन तुम्हारे ऊपर डाल दूँ क्या, कि तुम प्रत्येक सेंटर को बोलूँ तुम्हारे सेंटर से तुम 10 भेजो, तुम्हारे 5 भेजो, तो ये सब साधक तुम्हारे कपड़े फाड़ डालेंगे। फिर मैंने हम सिलेक्ट करते तो कम से कम तुम हमारे ऊपर डाल सकते हो कि नहीं वो वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम आचार्य के ऊपर डाल दें कि आचार्य जिनको सिलेक्ट करके भेजे उन्हीं बच्चों को हम लेंगे, तो सब साधक वो आचार्य के ऊपर चढ़ बैठेंगे, हमारे बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को भेजो। और दूसरा मेरे को और एक तरीका अच्छा लग रहा है कि लकी ड्रॉ निकाला जाए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा, कि सब के फॉर्म्स डाले जाए, उसके बाद में एक छोटे बच्चे से लकी ड्रॉ निकाला जाए। समझ लो 300 सीट है तो 300 स्लिप निकाल लो, जिसका ड्रॉ खुल जाए उसका खुल जाए। क्योंकि ना आने वालों की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि स्थान उतने नहीं रहते, सीटें उतनी नहीं रहती। तो लकी ड्रा के तो बच्चों को भी एक मानसिकता रहेगी कि फॉर्म भरा मतलब होगा, ऐसा नहीं, फॉर्म भरा तो और लकी ड्रॉ में निकला तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, ऐसा। तो ऐसे भी करके संख्या को सीमित रख सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को जो विचार आते हैं कि ऐसी एखादी संस्था बननी चाहिए जो बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दें, या आपके विचार आने के पूर्व मैं कृति में लगा हुआ रहता हूँ, तो मैं भी इस ओर लगा ही हुआ हूँ। गुरु माँ एक बहुत बड़ी रहिवासी गुरुकुल की स्थापना करना चाहती है जो 116 एकड़ के अंदर है। और वो शिक्षिका थी, शिक्षिका है और शिक्षिका रहेगी, इसलिए वो उसी में एंजॉय करेगी। इसलिए ऐसे एक प्रोजेक्ट की तरफ कार्य हो रहा है, या वहाँ पे एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित होगा। और इस प्रकार समर्पण में स्त्री शक्ति को महत्व है। स्त्री शक्ति को सम्मान है। इसका कारण है समर्पण ध्यान का मूल आधार ही स्त्री शक्ति है। कुंडलिनी माँ स्वयं एक स्त्री शक्ति है
उसी स्त्री शक्ति की उपासना से साधकों को अनुभूति का आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। और उसी अनुभूति के साथ ही साधकों ने अपनी आध्यात्मिक प्रगति की है। इसीलिए जितनी माँ बच्चों की देखरेख अच्छे से कर सकती है, देखभाल अच्छे से कर सकती है, अपने संस्कार बच्चों को दे सकती है, उतना और कोई नहीं। माँ की गोद ही एक ऐसी जगह है जिस जगह पे जाने के लिए कोई बाहरी आवरण की, बाहरी वेशभूषा की, सुव्यवस्थित तरीकों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हो, आप जिस स्थिति में हो, आप जिस परिस्थिति में हो, अच्छे हो बुरे हो, वो आपको अच्छाइयों के साथ, आपकी बुराइयों के साथ भी ग्रहण करती है। क्योंकि वो जानती है आप बुरे नहीं हो, बुराइयाँ आपको चिपकी हुई है, बुराइयाँ आपको जुड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कीचड़ आपके कपड़ों को चिपका हुआ रहता है, कीचड़ आप नहीं रहते, आप अलग रहते हैं, कीचड़ अलग रहता है। तो माँ क्या करती है? आपको कीचड़ से मुक्त करती है, आपके पैरों को स्वच्छ करती है, पैरों को पवित्र करती है, कीचड़ को दूर करती है, साफ करती है, संभालती है, संवारती है और आपको कीचड़ से मुक्त करती है। ठीक उसी प्रकार से कुंडलिनी माँ भी आपकी माँ है। वो आपको कीचड़ से मुक्त करती है, व्यसनों से मुक्त करती है, बीमारियों से मुक्त करती है, बुरे विचारों से मुक्त करती है, भूतकाल के कीचड़ से मुक्त करती है। आपको व्यसन है इसलिए आपको दूर नहीं रखती, आपको व्यसनों सहित स्वीकार करती है। आपके अंदर दोष है इसलिए आपको दूर नहीं रखती, आपको दोषों सहित स्वीकार करती है। आपके अंदर अहंकार है इसलिए आपको दूर नहीं रखती, आपके अहंकार सहित आपको स्वीकार करती है। और अहंकार का कीचड़ धीरे 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 धुल जाता है। इसीलिए इस गुरुकुल में भी जो बच्चे आएंगे, उनकी बुरी आदतें, बुरे व्यवहार, बुरे संस्कार स्त्री शक्ति धीरे 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 दूर करेगी, उनमें अच्छे संस्कार देगी, नियमित ध्यान की आदत डालेगी। और एक बार नियमित ध्यान की आदत उनके जीवन में रस बच गई, रस बचने के बाद में फिर वो कभी नहीं छूटती, वो आत्मसात कर लेते हैं। उनको ध्यान के बिना चैन ही नहीं आएगा, ध्यान नियमित करेंगे। ऐसे करेंगे तो उनके जीवन पर्यंत वो संस्कार उनको साथ देंगे। और ऐसा
गुरुकुल का पूर्ण व्यवस्था मैं गुरुमा के हाथों में सौंपने वाला हूँ। क्योंकि उसकी शुरू से इच्छा है कि कैसे भव्य गुरुकुल का निर्माण हो, जहाँ पे एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित हो, यहाँ छोटे बच्चों से लेके ऊपर के शिक्षा तक, जैसे रहते कि ना मशीन में एक बार कपड़ा डाला कि पूरा धुल के ही बाहर निकलना चाहिए, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड जो भी, उसी प्रकार एक बार आपने बच्चे उसमें डाल दिए कि वो एकदम बाहर कंप्लीट ही आपको मिलेंगे तैयार। वास्तव में गुरुकुल की ओर ध्यान देना, गुरुकुल के प्रोजेक्ट पे कार्य करना, और दूसरा अभी बच्चों के शिविर में मैंने इच्छा व्यक्त की, दूसरे दिन एक आदमी 116 एकड़ ज़मीन लेके मेरे दरवाजे पे आ गया। उसको कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसे बच्चों के शिविर में ऐसा बोला कि ऐसा गुरुकुल करने का विचार है, दूसरे दिन वो मनुष्य घर पे। वास्तव में ये प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करना, इस प्रोजेक्ट पे ऊर्जा लगाना, इस प्रोजेक्ट पे धन लगाना, ये सब बातें इस बात का द्योतक है कि अब हमारा पेट भर गया है। मैंने बताया ना, जब अपना खुद का पेट भर जाए फिर हम भविष्य के लिए बचाना चालू करते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अब हमें हमारे अगली पीढ़ी की चिंता है, उस अगली पीढ़ी की चिंता है जो भविष्य में आने वाली है। तो उन्हीं के लिए ये सब योजनाएं धीरे धीरे आकार ले आने वाली पीढ़ियाँ ही पुण्यात्माओं की पीढ़ियाँ हैं, इसलिए वो उनकी व्यवस्था, उनके लिए अपन रास्ता बना रहे हैं, उनके लिए मार्ग बना रहे हैं। जो हमको बचपन से नहीं मिला वो उनको बचपन से मिलेगा। वो कितने भाग्यशाली। वो अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, अपना मार्ग खुद बना रहे हैं। वो एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि उनको बचपन से ही समर्पण का वातावरण मिले। तो आप विचार करते हो, उस विचार के पूर्व ही मैं कृति कर चुका होता हूँ, यानी आपसे एक स्टेप आगे ही चलते रहता हूँ। इसलिए निश्चिंत रहो, अब आप विचार करना छोड़ दो, इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप जुड़ जाओ। आप प्रार्थना करो कि स्वामी ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं गुरुकुल का, ये जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, बस और कुछ नहीं। देखो मैं आपको एक साधन देते रहता हूँ, ये प्रोजेक्ट तो होने ही वाला है, सिर्फ आप उसके जुड़ जाओ। तो जब पूर्ण होगा तो आपको एक समाधान मिलेगा, आपको एक शांति मिलेगी। अरे मैं भी इच्छा कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए, हो गया। इसलिए अब वो विचार करना छोड़ दो, वो मेरे विचार में अब आ गया है, तो तुम अभी सिर्फ उसके साथ जुड़ जाओ, प्रार्थना करो, बस और कुछ नहीं। स्वामी जी, आगे के जो 2 प्रश्न हैं वह प्रश्न से भी मैं युवाओं को थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि इन प्रश्नों के आपने पहले उत्तर दिए हुए हैं। शायद ये प्रश्न इस तरह से जो प्रश्न आते हैं वह देख करके लगता है कि शायद पहली की प्रश्नोत्तरी जो हुई है या पहले आपके प्रवचनों में जो भी आपने कहा है वह शायद इन
साधकों ने सुना नहीं होगा, इसके लिए इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। एक तो कई वजह से बच्चों को या जब भी हॉस्टल में जाना पड़ता है या नई नई नौकरी लगती है तब दूर जाना पड़ता है, तो ध्यान केंद्र से दूर जाना पड़ता है, और इस स्थिति में वह क्या कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने पहले भी प्रश्न पूछे हुए थे, आपने उत्तर भी दिए हुए हैं। तो स्वामी जी ने कहा था तभी कि आप प्रवचन हर दिन सुबह आधा घंटा प्रवचन सुन सकते हैं, तो और सामूहिकता से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रवचन है वो लाखों साधकों के सामने दिया हुआ है, तो उस प्रवचन को सुनते हुए आपको वही सामूहिकता की अनुभूति होगी, अनुभव होगी। उसी तरह से समर्पण की जो युवा साधिकाएं होती है उनके प्रश्न होते हैं कि जैसे कि उनका विवाह का जब प्रश्न आता है तब उनकी इच्छा रहती है कि नॉन साधक के साथ नहीं शादी करे, वह साधक के साथ ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको योग्य साथी नहीं मिलता है समर्पण साधकों में से, तो उनको नॉन साधक के साथ शादी करनी पड़ती है, विवाह करना पड़ता है, और ससुराल में कोई भी साधक नहीं होता है और वह सामूहिकता से छूटती है, ध्यान छूटता है, तो इसके लिए आत्मा नहीं मानती है, तो क्या करे, ऐसे उनके प्रश्न होते हैं। तो इसका भी उत्तर एक्चुअली स्वामी जी ने पहले दिया हुआ है, तो आप वह प्रश्नोत्तरी सुने तो स्वामी जी को बार बार वही दोहराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी ने समझाया है पहले ही कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कोई नॉन साधक है तो वह बहुत नीचे के स्तर का है, आप बहुत ऊपर के स्तर के, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और शायद हो सकता है कि वो फैमिली भी साधक बन जाए, तो वो आप सुनेंगे तो आपको इन प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे। तो स्वामी जी, मुझे लगता है कि इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण साहित्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तो उनके इन प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल सकते हैं। मैं आगे के प्रश्न के ओर चलती हूँ स्वामी जी, कि प्रश्न ऐसा है, गुरुदेव समर्पण ध्यान का प्रसार किस तरह से करें, थोड़े विस्तार से समझाइए। मैं तुम्हारे पहले ही प्रश्न पे थोड़ा बताता हूँ। एक तो मन में से ये भेदभाव हटा दीजिए कि ये साधक और ये नॉन साधक, क्योंकि ऐसा भेदभाव रखा तो मुझे ऐसा लगता है कि समर्पण आप में अहंकार निर्माण कर रहा है। आपको मनुष्यता की सामूहिकता से अलग कर रहा है। आज सुबह जैसे मैंने शुरुआत में ही दोहराया, हिमालय के गुरुओं ने यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचे, ऐसी इच्छा की थी, और उसी इच्छा से उन्होंने मुझे अधिकृत करके समाज में भेजा, ताकि वो एक माध्यम के द्वारा अपना कार्य कर सके। इसलिए आप साधक नॉन साधक ये भेद छोड़ दीजिए। सारा विश्व ही साधक है और सारे
लोग ही साधक हैं। सिर्फ कुछ लोग उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं। सब नदियाँ, सब बूंदे आखिरी में जाके समुद्र में ही मिलती है, इसे सब आखिरी में जाके यहीं मिलने वाले। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।